स्थापित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समाजसेवियों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर साहब गरीबों के मसीहा थे। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से सीख लेना चाहिए। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी सदैव से जो देश के महापुरुष रहे हैं उनका सम्मान करती आ रही है। आज उसी कड़ी में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के को हम लोगों ने उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके जो मिशन अधूरे हैं, जो उनके कार्य अधूरे रह गए हैं, उनका पूरा करने का जो हम लोगों का सब प्रण रहता है, उसको फिर से याद किया है। जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करें। देश भर में कोरोना के साय में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैहर में आज तीसरे दिन मां शारदा का भव्य श्रृंगार कर आरती की गई। मां शारदा मंदिर के पुजारी ने श्रृंगार कर महाआरती की। वहीं मंदिर परिसर के बंद होने की जानकारी के बाद मां शारदा मंदिर पर आवागमन थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा नवरात्र पर कोविड-19 को देखते हुए मंदिर बंद करने का निर्णय नहीं लिया, जिसको देखते हुए कई जगह बैरिकेडिंग की गई और उपस्थित पुलिस फोर्स द्वारा लोगों को समझाइश देते हुए वापस लौटाया जा रहा है। लाखों भक्त नवरात्रि पर मां शारदा के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि पर कोरोना को देखते हुए मंदिर परिसर पूरी तरह से बंद किया गया, जिससे मंदिर परिसर पर सन्नाटा छाया हुआ है। सतना युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली के सर्किट हाउस जिले के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री लापता हो गए हैं। बता दें कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष राजदीप सिंह मोनू ने आरोप लगाया कि कोविड-19 प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल लापता है। वह दामोह में चुनाव करवा रहे हैं, जबकि जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के प्रकोप के कारण इस समय पूरे प्रदेश में और सतना, खासकर सतना जिले की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई है और मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि साहब हर जिले का एक मंत्री को कोविड प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, यहाँ बेड हो, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। लोग डॉक्टरों के हाथ पैर पकड़ पकड़ के ज़मीन में लौट रहे हैं। उनसे विनय निवेदन कर रहे हैं कि हमें हमारे पेशेंट को एडमिट कर लिया जाए और हर एक पेशेंट को अस्पतालों से सीधे रेफर कर दिया जाता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि बेडों की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो स्थिति अभी पैदा हुई है उससे भी भयावह होने वाली है, उसके लिए पहले से तैयारी बना के रखी जाए। सीधी जिला के जमोड़ी थाना अंतर्गत न्यू बस स्टैंड तिराहे के पास हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक ब्लैक कलर की यूपी नंबर की कार पर ब्लैक फिल्म चढ़ी थी और कार सवार युवती ने मास्क भी नहीं लगाया था। जब पुलिस ने महिला की कार को रोककर चालान कटवाने को कहा तो महिला पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगी, जिसके बाद महिला और पुलिस के बीच घंटों ड्रामा चलता रहा। वही महिला का कहना है कि मेरे पास कार में ब्लैक फिल्म चढ़ाने की परमिशन है और मैंने पुलिस वालों से कहा है कि मेरा घर पास ही में है, घर जाकर मास्क लगा लूंगी। जो यहाँ से यूपी पासिंग एक गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी में ब्लैक थी, उसको रुकवा कर देखा गया तो गाड़ी में जो बैठे लोग थे मास्क नहीं लगाए थे और एक जो महिला है वो भी मास्क नहीं लगाए थे। इनसे मास्क का फाइन कराने के लिए बोला गया तो पुलिस से बदतमीजी करने लगी और मास्क न कटाने के लिए हम लोगों को धमकी देने लगी। सीधी जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में इस बीमारी से जहां कोरोना संक्रमित एक्टिव पेशेंट का आंकड़ा 277 हो गया है, अब इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कोरोना की बीमारी से कल जिले के सिहावल क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार शौकत खान की मौत हो गई, तो वहीं पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक कर्मचारी की भी मौत हो गई।
कोरोना से जिले में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर BL मिश्रा ने इन आंकड़ों की पुष्टि भी की है। सुबह 11 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक मार्केट खुले, तो इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और जिसके ज़रूरी काम है उनके काम भी हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने भी किराए से हर चीज़ ले रखी है, किराया देना है, कर्मचारी हैं उनका खर्चा देना है, जो स्टॉक करके रखा है कि सीज़न आने वाला है उस स्टॉक का उसके व्यापारियों को पैसा भी देना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग तो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन का एक सही समय निर्धारित हो। शादियों का सीज़न है, जैसा है, मैं एक कपड़ा व्यापारी हूँ। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल भी बहुत तैयारियाँ की थी, इस साल भी की, और इस साल ये उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा चलेगा, क्योंकि पिछले साल शादियों का सीज़न अच्छा नहीं चला था। दिन ब दिन लोड बढ़ते जा रहे हैं, रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है। अगर लॉकडाउन लगते हैं तो हमारे ऊपर ये सारे खर्चे हमेशा लागू रहते हैं। माल बिकेगा नहीं, हम कैसे पेमेंट करें। और इसी बीच में बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय हुआ बदलाव। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। लखनऊ समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बदला। लखनऊ से सबसे बड़ी खबर। लखनऊ यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ बदलाव। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। लखनऊ समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बदल गया है। 2000 केस वाले शहरों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। लखनऊ यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय हुआ बदलाव। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। लखनऊ समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बदला। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। लखनऊ यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ बदलाव। लखनऊ समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बदला। 2000 केस वाले शहरों में रात 8 बजे से 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। विदिशा जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों में कोई जागरूकता नजर नहीं आ रही है। सिरोंज में लगभग 58 कोरोना वायरस के एक्टिव केस मिले हैं, लेकिन लोग अनावश्यक रूप से बाजारों में और गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर विदिशा द्वारा भी सिरोंज में व्यापारियों की मीटिंग ली गई और उन्हें समझाया गया कि जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते उन्हें सामान न दिया जाए। लगातार बढ़ते कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। देश में ये महामारी एक विकराल रूप धारण कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस बीमारी ने काफ़ी विकराल रूप धारण किया हुआ है। लेकिन बड़ी बात देखने में ये मिल रही है, जिस प्रकार से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, लोगों में एक जागरूकता और डर भय कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमारी बहुत से लोगों से चर्चा हुई, कहीं तो लोग ये कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। ख़ास तौर से जब हमने सिरोंज के बाज़ार में देखा तो यहाँ पर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है। कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ मैं जुनैद अहमद, न्यूज़ इंडिया, सिरोंज। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं।
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस ने अवैध रूप से डोडा चूड़ा परिवहन करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 क्विंटल 25 किलो डोडा चूड़ा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मंदसौर तरफ से कंटेनर कर्नाटक पासिंग आ रहा है, इसके आगे कैबिन में 6 कट्टे और सफेद कट्टों में अवैध रूप से डोडा चूड़ा लेकर जा रहा है। जो सूचना पर उप निरीक्षक BL नागर द्वारा अपने स्टाफ के साथ वही पासमा घंटे के पास उस कंटेनर को रोका, चेक किया। कैन की त्रिवेणी विहार कॉलोनी में रहने वाला कोरोना पॉजिटिव मरीज घर से बाहर घूम रहा है, जिससे वहां रहने वाले रहवासियों में दहशत का माहौल बन गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर पानी फिरते नजर आ रहा है। इनको होम क्वारंटाइन किया आज 4 दिन हो गए। बाकी ये खुलेआम घूम रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, थूक रहे, कचरा फेंक रहे उनके घर के यहाँ से, और वो ऐसे ही खास रहे हैं। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 दिन हो गए, आज बैरिकेड्स भी लगे, आवाज करके घूम रहे हैं। वो क्या है कि हमारे पास में कोरोना है पॉजिटिव, उसके यहाँ बैरिकेटर भी लगाए गए और वो यहाँ खुलेआम घूम रहा है, ना मास्क लगाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लस वो हमारी छत के ऊपर थूकता भी है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना की जंग लगातार जारी है, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा श्रम विभाग, उद्योग विभाग, निगम अधिकारी की टीम गठित की गई, जिसमें शहर में ऑक्सीजन, मरीजों को पर्याप्त बेड सहित अन्य सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अभी हम लोगों ने कुछ सिलेंडर्स निकाले थे, लगभग 500 सिलेंडर्स हम लोग 600 सिलेंडर्स निकल के आए थे, जिसमें ऑक्सीजन भर करके हम लोग अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ाई जा चुकी है, बेड कैपेसिटी बढ़ गई है, उसी मान से और पूरे प्रदेश से पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अस्पतालों में, ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री व राज्य मंत्री आयुष विभाग रामकिशोर कांवरे आज कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लेने सिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने सिवनी जिले के विधायक एवं स्वास्थ्य अमले के साथ सिवनी कलेक्टर से मीटिंग की और कोविड-19 व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी कर्मचारी को दिशा निर्देश भी दिए। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, वो सारी स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करेंगे। कोरोना का प्रभाव इतना भयंकर सेकेंड स्टेज में आया है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं, आप सब लोग मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि लोग भयभीत हैं। इंदौर में कोरोना की संजीवनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सवाल उठाए हैं। नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बासीवाल और विधायक संजय शुक्ला ने आज 11:30 बजे विधानसभा 1 और 4 के सभी अस्पतालों का दौरा किया, जहां दवाओं के नाम पर हो रही कालाबाजारी और दवाओं का अभाव बताकर मरीजों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं एडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका भ्रावा गनमैन आदरणीय मुकेश जैन, उनके पिताजी धर्मेंद्र जैन सिटीजन अस्पताल में भर्ती हैं, उनको 5 इंजेक्शन मिल गया, उनको लग गया। तो मैं चाहता हूँ कि एडीएम साहब कि आप आम जनता का भी ध्यान रखें, उनकी व्यवस्था कराएं। छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण की बीमारी से आमजन में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 79 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी जिला प्रशासन ने बताया है। हाल ही में भोपाल के कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के दुर्व्यवहार पर पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने एक महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करवाने की बात कही है। आरक्षक खड़ी है, आप उस वीडियो वायरल जो हुआ उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके साथ में, उनके साथ में डंडा लेके कौन खड़ा है, उसके गले में कौन सा पट्टा पड़ा है और क्या लिखा है, और उस वीडियो वायरल में मैं उससे क्या कह रहा हूँ। जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोक कर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, हम विरोध क्यों नहीं करेंगे।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी राजधानी के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास गांधी वाली तरीके से धरने पर बैठे। प्रदेश को ऑक्सीजन की कमी के चलते विधायक धरने पर बैठे हैं। चंदेरी में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई, लेकिन वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते चंदेरी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए तहसील परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पण कर उनके द्वारा जनहित में किए गए बलिदानों को याद किया गया। पूरा समाज कभी भी बाबा साहब का ऋण चुका नहीं सकता, ये कर्जा कभी नहीं चुका सकता। अम्बेडकर जी के 130 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनका जन्म दिन मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। धार जिले में 15 दिनों से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। धीरे धीरे यह आंकड़ा 100 से पार हो गया है। हाल ही में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 500 से अधिक एक्टिव केस जिनका उपचार जारी है। समस्या ये आ रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं और अब स्थिति होगी कि गांव तक पहुंच गए हैं केसेस, गांव तक केसेस पहुंचने लग गए और जो युवा लोग हैं वो भी इस इन्फेक्शन की श्रेणी में आ रहे हैं। हालांकि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा चल रहा है, धार जिला करीब 140% पे है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रभारी मंत्री जी के साथ समीक्षा थी, उस दौरान ये बिंदु आया था। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई। इसके साथ साथ सिवनी कोरोना संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में आज पूरी तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए हैं और आज हमने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं, बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 20 मई तक हमारी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 20 मई तक उत्तर प्रदेश में स्थगित की जाती हैं। 56 लाख के आसपास विद्यार्थी इसमें बैठने वाले थे और 8 मई से ये परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थी। प्रथम सप्ताह में मई के हम लोग बैठेंगे और बैठ के निर्णय करेंगे कि परीक्षा को हमको कराना है या हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना है। इसका निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने अधिकारियों के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर इसका निर्णय करेंगे। इसी तरीके से 15 मई तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया गया है। हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी और जो हमारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाएं हैं उनको हमने निरस्त नहीं किया है, हमने केवल स्थगित किया है। अभी उच्च शिक्षा में जो हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो 15 मई तक स्थगित की गई हैं और जो विद्यार्थियों की पठन पाठन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन जारी रहेगी। विद्यालयों के बारे में, महाविद्यालयों के बारे में और विश्वविद्यालयों के बारे में कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति के संदर्भ में जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है 50% की उपस्थिति की अभी कार्यालयों में, यदि ये संभव होगी तो इसके अनुसार या अन्य परिस्थितियां जिलों को देखते हुए, अपने महानगर में देखते हुए क्या परिस्थितियां हैं, कुलपति या विद्यालय के प्रधानाचार्य जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी से परामर्श करके वो अगर और कोई भी निर्णय होगा तो वो ले सकते हैं। इसके लिए वो अधिकृत होंगे कि वहाँ पर उपस्थित परीक्षाओं की तैयारी के लिए या ऑनलाइन टीचिंग के लिए किस प्रकार से हो, घर से ऑनलाइन टीचिंग करना है या विद्यालय में ऑनलाइन टीचिंग करना है, क्या होगा, इसका निर्णय अपने स्तर से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर कोई कोरोना संक्रमण की परिस्थितियाँ विपरीत बढ़ती हैं तो, और नहीं तो अभी जो हमारा शासन का जो दिशा निर्देश होगा कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए, वही नियम 50% का अगर है तो 50% का, या कोई और नियम होगा तो उसके अनुसार विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। शिक्षकों की उपस्थिति भी उसी के अनुसार हो सकती है। लेकिन अगर कोई
जिले की परिस्थिति विपरीत होती है तो निर्णय लेने के लिए अपने स्तर से जो कुलपति हैं या विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी के परामर्श से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज बड़े पैमाने पर ये निर्णय हुआ है कि जो कंटेनमेंट जोन हैं उनको सख्ती से वो लागू हों। हमारे जो 10 जिले हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। जहां पर 500 से या उससे अधिक के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं और जिला अधिकारी इसके लिए अधिकृत हैं कि यदि वो उचित समझते हैं तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि 9 बजे से और 6 बजे तक वो कर्फ्यू उस जिले में लगा सकते हैं। रात्रिकालीन ही कर्फ्यू ये लागू होगा। सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का व्यवस्था पूरी युद्ध स्तर पर की जाए, इसके आदेश निर्गत किए गए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में 7,66,307 संक्रमित केस पाए गए हैं। जो अभी तक अगर देखा जाए तो मार्च 2020 से लेकर अब तक 9,780 के आसपास मृत्यु के आंकड़े उत्तर प्रदेश में आए हैं। हमारे अभी वर्तमान में 1,29,848 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो निजी क्षेत्र में 281 के आसपास बेड आज बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से अभी तक बलरामपुर अस्पताल जो हमारा सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 215 बेड थे कोविड के लिए, कुल वहाँ पर 700। तो ये हम आपको दिखा रहे थे जहां यूपी के डिप्टी सीएम ने, शिक्षा मंत्री ने कोरोना के काल को देखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है 15 मई तक की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज़ पर।